तो बैलन डोर 2024 आपके रॉड्री को दे दिया गया है और भाई विनीसियस जूनियर को बैलन डोर नहीं मिला। कुछ घंटों पहले खबर आई थी कि विनीसियस जूनियर और रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर जैसे बेलिंगम, कार्वाल, कार्लो एंचेलोटी, कोई भी रियल मैड्रिड का मेंबर इस बैलन डोर सेरेमनी को अटेंड नहीं करेगा क्योंकि उनको पता लग गया है कि भाई विनी नहीं जीत रहा है बैलन डोर। एंड मुझे लगता है काफी डिसग्रेसफुल है फ्रॉम रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर मेनी प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बैलन डोर जो किसी ना किसी के ओपिनियन से, किसी ना किसी के व्यू में जीतना डिजर्व करते थे। थियरी हेनरी, आपकी इनिएस्टा, आपका आयन रॉबिन, आपके रॉबर्ट लेवेंडोस्की इन 2020। सो देयर आर मेनी प्लेयर्स जो डिजर्व करते थे बट दे डोंट डू सच थिंग, ऐसी चीज करना। ठीक है, एंड जबकि इस बार तो ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ विनीशियस ही था हु वाज लीडिंग द रेस। रॉड्री का सीजन अच्छा नहीं गया क्या? है क्या लोतारो का सीजन अच्छा नहीं गया? एंड लोतारो की रैंकिंग से तो भाई मैं सरप्राइज हूँ कि लोतारो, व्हाई, हाउ द हेल लोतारो इज एट 7th पोजीशन। बट अगर मैं पूरी रैंकिंग देखूं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो आपके मैट्स ह्यूमल्स इसमें हैं, डॉबी वीक इसमें है, आपके ग्रिमाल्डो इसमें है, डेक्लन राइस, विटिन्हा, मुझे लगता है इन सारे प्लेयर्स का नाम जस्टिफाइड है इस लिस्ट में अब तक। एंड एंटोनियो रुडिगर, बुकायो साका, रूबन दियाज, विलियम सलीबा, कोल पामर, अगेन जस्टिफाइड आई गेस। कोल पामर थोड़ा लाइक ट्रॉफीज की वजह से ज्यादा ऊपर नहीं है बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे भाई, और मैं रिपीट कर दूं, तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से बैलन डोर के क्राइटेरियाज होते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, आपकी टीम क्या जीती है, और क्लास और फेयर, कि आपका जो प्लेयर है उसका एक एक फुटबॉल खेलने की स्पिरिट हो, ना कि उसका बिहेवियर काफी ज्यादा खराब हो। ठीक है, तो आपके यहाँ सालिबा का नाम है, बुकायो साको साका का नाम है, बेसिकली बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेस, ट्रॉफीज नहीं जीती इन सब ने बट इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से मे बी ये यहाँ पे प्रेजेंट हो। मार्टिन ओडेगार्ड का नाम है, एमिलियानो मार्टिनेज कोपा अमेरिका जीत रखा है, आस्टन विला को फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कराया इन द चैंपियंस लीग, सो इंपॉर्टेंस है बंदे की। चानोलोग्लू भाई, इंटर इंटर के साथ भाई ये सीरिया ए जीते हैं। सो जो प्लेयर्स का नाम, वालवर्डे का नाम मे भी थोड़ा और ऊपर हो सकता था, ये काफी नीचे दे दिया 17। आई गेस वॉल्वर्डे टॉप 10 में होना चाहिए था, वॉल्वर्डे का नाम 17 पे नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, काफी नीचे। ग्रेनेट जाका का नाम दे दिया, निको विलियम्स का नाम आ रखा है बिकॉज ऑफ स्पेन से जीता है, लुकमैन का नाम आ रखा है बिकॉज ऑफ द हैट्रिक ही स्कोर्ड अगेंस्ट योर बायर्न लेवरक्यूसन, और विट्स का नाम आ रखा है, फिल फोर्डन का नाम आ रखा है, एंड डेनी ओल्मो का भी नाम यहाँ पे आ रखा है। एंड मेरे हिसाब से फिल फोर्डन, चलो ठीक है, नाम आ रखा है बिकॉज ऑफ सिटी अच्छा की एंड इंग्लैंड अच्छा की। मुझे कोई शिकायत नहीं है इन लोगों की रैंकिंग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो अगर किसी को लगता है तो। मेन यहाँ से लमीन यमाल इज एट 8th पोजीशन। बार्सिलोना एज अ टीम कुछ नहीं जीती, ऑब्वियसली ये स्पेन से जीता था यूरोस, एंड ही वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, एंड बारसा के लिए भी भाई ही वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बार्सिलोना सिस्टम। सो यमाल का नाम एट द 8th आपको सरप्राइज नहीं कर रहा है? 17 साल की उम्र में 8th पोजीशन पे फिनिश करना अब टोनी क्रूज इज अ बिग थिंग, इज अ रियली रियली बिग थिंग। यहाँ पे हैरी केन का भी नाम है जिससे मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। मे बी ट्रॉफ केन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से ये वो 10th तक खिंच के आए हैं, वरना ट्रॉफीज होती तो ये और ऊपर रहते। क्रूज का नाम मैं यही कहूंगा कि यार मे बी क्रूज कुड हैव बीन अबव यमाल, बट मुझे नहीं लगता 8 9 को स्विच करके ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि यमाल का एज अ इतना यंग होकर इतना इम्पैक्ट डालना भी बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ मुझे कोई चेंज का सोर्स लगता नहीं है। बाकी लोतारो को 7th, ये थोड़ी डिबेट वाली बात है। ही वॉन इंटर मिलान के साथ द लीग, ही वॉन कोपा अमेरिका जिसमें ये बेस्ट प्लेयर था मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा गोल्स मार रखे थे, फाइनल में गोल स्कोर किया था। हाउ द हेल ही इज जस्ट 7th? अगर लोतारो मार्टिनेज का सीरिया ए में टॉप स्कोरर होने के बाद एंड आपके कोपा अमेरिका में टॉप स्कोरर होने के बाद अगर इसका नाम टॉप 3 में नहीं आता है, तो आई बिलीव इट इज अ इनजस्टिस टू दिस गाय लोतारो मार्टिनेज एंड सीरिया ए की लीग को, बिकॉज उनको कम आका जाता है, एंड ही इज द ओनली प्लेयर फ्रॉम द सीरिया ए आई गेस, यस ही इज द ओनली प्लेयर। तो मेरे हिसाब से इसको थर्ड नंबर पे होना ही चाहिए था, लोतारो मार्टिनेज डिजर्व टू बी एट द थर्ड नंबर। एंड आपका किलियन अम्बापे भी इस लिस्ट में है जो मैड्रिड को ज्वाइन किए हैं। आई गेस किलियन एम्बापे डिजर्व्स टू बी इन सब में, मेरे हिसाब से किलियन एम्बापे 6th पे क्यों है? मे बी गोल्स असिस्ट, बट उनकी टीम पीएसजी में थे वो, तो पीएसजी से वो लीग जीते हैं, पीएसजी चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियंस लीग में आपकी सेमीफाइनल से गई थी। आई बिलीव यहाँ पे अगर सबसे
किलियन एम्बापे का नाम मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे आना चाहिए था, लाइक 8th या 9th, एंड बाकी सबकी रैंकिंग उसके हिसाब से ऊपर खिसका दी जाए मेरे हिसाब से। आई डोंट बिलीव नो व्हाई ही इज एट 6th पोजीशन, मुझे थोड़ी ऊपर लग रही है टू बी ऑनेस्ट। और अगर मैं अगला देखूँ तो अर्लिंग हालैंड एट 5th पोजीशन, डेनी कार्पोल एट 4th पोजीशन, एंड यहाँ पे रियल मैड्रिड के 3 प्लेयर्स भरे हुए हैं, एंड फर्स्ट पोजीशन पे रॉड्री। अर्लिंग हालैंड फर्स्ट पोजीशन में ज़्यादा डिबेट नहीं करूंगा, प्रीमियर लीग जीत रखा है भाई ने, बट अगेन मैं इस चीज पे ज़्यादा डिबेट नहीं करूंगा कि ये 5th पे क्यों है और ऊपर क्यों नहीं है। डेनी कार्वल का नाम आया क्योंकि भाई बंदे ने लगभग स्पेन के साथ जीत लिया, मैड्रिड के साथ जीत लिया, एंड इतनी सारी चीजें जीती, तो ही डिजर्व्स टू बी अबव हालैंड, क्योंकि उसका भी अपना इंपॉर्टेंस था भाई गेम में। एंड जूड बेलिंगम का नाम आ रखा है यहाँ पे। आई थिंक कि कारवाहल को बेलिंगम से ऊपर आना चाहिए था, ये मेरा मानना है कि कारवाहल डिजर्व टू बी अबव बेलिंगम इन दिस रैंकिंग। तीसरे चौथे को अदला बदली कर दो तो फर्क नहीं पड़ता होगा, बट आई बिलीव कारवाल डिजर्व टू बी एट द नंबर 3rd रैंकिंग। इस रैंकिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो लोतारो मार्टिनेज 3rd पे आना चाहिए था, 4th पे कारवाल, 5th पे जूड बेलिंगम, 6th पे अर्लिंग हालैंड, और किलियन एम्बाप्पे मेरे हिसाब से टोनी क्रूज के नीचे आना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से यह अदला बदली होनी चाहिए थी। एंड अगर मैं आपके रॉड्रिगो विनीशियस की बात करूं तो यार विनीशियस ने चैंपियंस लीग में कितना अच्छा परफॉर्म किया रियल मैड्रिड के लिए, ला लीगा जीता, चैंपियंस लीग जीता, एंड उसके बाद भी भाई उसको नहीं मिला बैलन डोर, इट वाज रॉब्ड। भाई मेरे हिसाब से ये एक एजेंडा आप ड्राइव ना करो, आप इतने बायस ना हो, आप रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते हो, आप विनीशियस को सपोर्ट करते हो, आपके लिए भाई वो बेस्ट विंगर होगा ऑन दिस प्लेनेट फॉर श्योर, बहुत लोगों के लिए बेस्ट होगा फिलहाल के लिए, ही इज द बेस्ट विंगर करके, एंड मे बी आपके लिए डिजर्व करता हो वो जीतना, बट आई बिलीव रॉड्री, मैन ही, जो उसके स्टैट्स हैं एज अ सीडीएम, ही इज द बेस्ट सीडीएम इन द वर्ल्ड। अगर मैं कहूंगा विनीशियस इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड, तो रॉड्री इज द बेस्ट सीडीएम इन द वर्ल्ड। स्पेन के साथ यूरोस जीतना इज बिकॉज ऑफ रॉड्रिग्स इन्फ्लुएंस, सिटी का लीग जीतना इज बिकॉज ऑफ रॉड्रिग्स इन्फ्लुएंस, एंड सिटी का इवन द लास्ट सीजन, बट लास्ट सीजन में गिना नहीं जाएगा, बट अगेन रॉड्री का इन्फ्लुएंस या काफी ज्यादा था, एंड रॉड्री विनिंग द बैलन डोर, ये मत समझो कि भाई विनीशियस रॉब्ड हो गया। इस बार ऐसा कोई भी कमेंट, मेरे हिसाब से 3 लोग ही थे मेरे लिस्ट में, आपके रॉड्री, विनीशियस और लोतारो, इन तीनों में से कोई भी जीत जाता, आई 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 स्वेयर, इन तीनों में से कोई भी जीत जाता, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर लोतारो भी जीत जाता मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोपा अमेरिका वो जीता था, लोतारो यहाँ सेकंड भी आ सकता था। डोंट गेट मी रॉन्ग कि भाई विनीशियस के को मैं हेट करता हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट लाइक हिम, बट लोतारो मार्टिनेज अपनी नेशनल टीम के साथ जीता, अपनी क्लब टीम के साथ जीता, सो लोतारो मार्टिनेज डिजर्व टू बी इवन एट सेकंड, लाइक फर्स्ट पे रॉड्री, सेकंड पे लोतारो, लाइक कुछ भी इन तीनों में से कोई भी जीत सकता था, बट लोतारो कमिंग एट नंबर 7th, एंड उसके बाद वो थोड़ी कह रहा है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। लोतारो डिजर्व टू बी इन द टॉप 3rd, डेफिनेटली। लोतारो टॉप 3rd में आना तो डेफिनेटली डिजर्व करता था, बट वो आया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जो भी बैलन डोर तीनों में से जीतता डिजर्व होता, एंड भाई रॉड्री भैया जीत गए हैं, एंड आई बिलीव ही डिजर्व दिस बैलन डोर। एंड बहुत टाइम बाद कोई एक सीडीएम प्लेयर एंड प्रीमियर लीग से रोनाल्डो के बाद अब जाके कोई प्लेयर बैलन डोर जीता है। एंड कमेंट्स आपको हर तरह के दिख जाएंगे बिकॉज इट्स सोशल मीडिया। तो आई बिलीव बैलन डोर की रैंकिंग्स काफी हद तक जस्टिफाइड है। कुछ चीजें क्या पता किसी के ओपिनियन में ऊपर नीचे हों, क्या पता मेरे ओपिनियंस भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा गलत हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आई विल टॉक अबाउट योर जो गोलकीपर का अवार्ड दे रखा था। एक तो यमाल आपका ये जीत गया है, योर 8th आया है यहाँ पे, बट यमाल आपकी वो जो कोपा ट्रॉफी होती है, यमाल वॉन इट वेरी इजली, एंड भाई साहब हो गया वो। यमाल को जीतना था मेरे हिसाब से, पाओ कुबारसी को इस रैंकिंग में 5th वगैरह नहीं आना था। आई बिलीव इसमें जो ये रैंकिंग दे रखी है कि आर्दा गुलर सेकंड पे, आई बिलीव कुबारसी का नाम काफी ऊपर होना चाहिए था। कुबारसी का नाम इन्होंने काफी नीचे रखा हुआ है। आई बिलीव कुबारसी को कम से कम एटलीस्ट सेकंड पे होना चाहिए था। आर्दा गुलर हैज नॉट डन इनफ टिल नाउ कि वो नंबर सेकंड पे आ गया है। कोबी मेनू, ठीक है, कोबी मेनू की रैंकिंग से दिक्कत नहीं, सेविन्यो अच्छा कर रहा है, जाओ नेवेस गर्नाचो नाम आ गया, ठीक है, बट मेरे को एज अ प्लेयर भाई काफी कमियां लगती हैं उसके गेम में। बट मेरे हिसाब से ज़ायरे एमरी आए हैं और टेल मैथाइस और कोनाटे करीम आए हैं, बट आई बिलीव यमाल तो ऑब्वियसली आता ही, एंड आई बिलीव कि सेकंड नंबर पे आना चाहिए था आपके पाउ कुबारसी को, जो आया नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो आई विल टॉक अबाउट योर
तुम्हारे गोलकीपर का जो अवार्ड मिला था आपके ये याशीन ट्रॉफी, एंड इसमें एमिलियानो मार्टिनेज जीते। काफ़ी लोग कहेंगे ये कैसे जीत गया, क्या हो गया? पहले आप तो कंटेंडर्स देखिए। 3 लोग थे एंड यहाँ पे कमेंट्स पे तो आप देख ही सकते हैं। विनी एंड पीपल लोगों का ये कहना है कि लूनियन का सीजन वाज़ वे बेटर देन एमिलियानो मार्टिनेज। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल में तो आपका कोर्तोआ ही खेला था, ठीक है? सेकंड लूनियन का सीजन आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। एमी मार्टिनेज ने पता है क्या किया है? अर्जेंटीना के साथ कोपा अमेरिका जीता है। पेनल्टीज़ जो सेव की हैं उसने, चाहे फाइनल हो, चाहे जो मैच हो, चाहे जहाँ 2 बार उसने पेनल्टी सेव करके अपनी टीम को बचाया है। एंड एस्टन विला के साथ ही क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टन विला की हिस्ट्री में। एंड अभी रीसेंट परफॉर्मेंस भी देख लो आप, अगेंस्ट बायर्न कैसे ड्रॉप की एंड किस तरीके से ये बड़े मैच के लिए बंदा बना हुआ है। आप कह रहे हो ये बंदा डिजर्व नहीं करता था यहाँ पे आना? उनाई सिमोन का नाम आ रखा है। व्हाई? क्योंकि भाई स्पेन के साथ वो खड़ा है, स्पेन के साथ भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनाई सिमोन दे चुका था। एंड अगर मैं आपके लोनिन की बात करूं, आई बिलीव उनाई सिमोन, क्योंकि एथलेटिक क्लब में एथलेटिक बिल्बाओ अगर मैं आपको बता दूं तो दे हैव वॉन योर कोपा डेल रे आल्सो लास्ट सीजन, दे वॉन कोपा डेल रे। सो लूनिन को अगर मैं सेकंड पे रख भी दूं, आई बी अगर मैं रख दूं कि लूनिन सेकंड पे आता है, देन आप कहो लाइक ठीक है लूनिन अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड पे आ भी सकता था। बट अगर ये कहोगे कि एमी मार्टिनेज ये जीतना डिजर्व नहीं करता था तो आप बहुत बहुत गलत, बहुत मामलों में। एस्टन विला की डिफेंस के साथ एस्टन विला को क्वालिफाई कराना इज अ वेरी बिग थिंग। इट वाज एस्टन विला। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो कंट्री के साथ करता है, क्लब के साथ तो वो बेकार है ना, वो आप पे ये भी क्रिटिसिज्म नहीं रहा। सो सिंपल सी बात, मेरे हिसाब से याशिन ट्रॉफी भी बहुत तरीके से जस्टिफाइड है। एंड उनाई सिमोन robbed by Martinez won because of the World Cup. Cristiano said the awards are losing their credibility. लोग आएंगे, लोग 10 चीजें बोलेंगे। एंड मेरा सिंपल तरीके से एक चीज मानना है कि मैड्रिड का ये ट्रॉफी छोड़ने से कि भाई हम ट्रॉफी लेने नहीं जाएंगे, हमारा कोई भी प्लेयर है, कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं जाएगा, कुछ भी इस चीज में सुधर नहीं जाता है। ठीक है, ये बहुत ही मेरे को बहुत ही खराब मूव लगा एक तरीके से, बट जिसको जो करना है वो तो वो करेगा ही। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आपका रॉड्री डिजर्व नहीं करता था, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि भाई सिर्फ विनीशियस ही था जो डिजर्व करता था। विनीशियस अच्छा तो किसी ने खेला ही नहीं भाई। देयर इज पर्सपेक्टिव टू द गेम। एंड मेरे हिसाब से फेयर प्ले अवार्ड वाला काफी एक फैक्ट बड़ा फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपका विनी को नहीं मिला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। बिकॉज आपको पता है हाउ बैड विनी इज ऑन द पिच, स्पिरिट ऑफ फुटबॉल उस पर नहीं रहती है। ही ऑलवेज आर्ग्यूज, ऑलवेज डू सो मेनी थिंग्स। एक प्लेयर की एक वो होती है, एंड विनी की कितनी नेगेटिव इमेज बन रखी है। एंड लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि रेसिज्म है, ये है, वो है, बट नो, रेसिस्ट अब्यूज अभी लमीन यमाल के अगेंस्ट हुआ है वो जब वो बर्नाबाउ पे था। एंड लुक एट द वे ही रिएक्टेड एंड लुक एट द वे योर विनी रिएक्ट नॉट टू द रेसिस्ट थिंग्स इवन इन द गेम। जिस तरीके से वो प्लेयर्स को रिएक्ट करता है, जिस तरीके से प्लेयर्स को धक्का देता है, बोलता है, अगर ऐसा बिहेवियर रहता है तो वो भी कंसिडर किया जाता है बैलेंड डोर में। सो जिन लोगों को लगता है कि भाई इट वाज रॉब्ड, जिन लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई मेसी वॉन इट बिकॉज ऑफ 2022 वर्ल्ड कप, देयर आर पीपल हु वर बैंटरिंग ओवर इट। दे कैन क्राई इट फॉर देयर एंटायर लाइफ, दे कैन डू इट एज लॉन्ग एज दे वांट। फैक्ट नहीं बदलेगा कि रॉड्री हैज वॉन द बैलेंड डोर 2024। इवन अगर लोतारो जीता था, it would have been deserved, really deserved। लोतारो का 7 था ना, is a bigger robbery, is a way bigger robbery शब्द मैं यूज करूंगा अगर रैंकिंग में, is a way bigger robbery than your winning not winning it, because तीनों में से कोई भी जीता, I would have been said कि हाँ भाई तीनों डिजर्व करते थे, लोतारो, विनी एंड आपका रॉड्री। एंड आई बिलीव विनी और लोतारो में से भी मैं, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं सेकंड पे लोतारो को ही रखता। लिटरली मैं सेकंड पर लोतारो को ही रखता। लोतारो की परफॉर्मेंसेस आप जितना हल्के में ले लो, जितना कह लो, मेरे हिसाब से ही डिजर्व टू बी अबव विनी। एंड विनी वाज द टॉप स्कोरर इन द चैंपियंस लीग, बट आई डोंट थिंक ही वाज टॉप स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड इन द ला लीगा। नो, इट वाज जूड बेलिंगम आई गेस। सो ये सारी पॉइंट्स फैक्टर्स ध्यान रखा करो यार, इतना नहीं होता है, इतना आप भावनाओं में मत बह जाओ कि भाई प्लेयर ही नहीं आया तो भाई भाई ये तो रॉब्ड हो गया, ये तो ये हो गया, तो वो हो गया, कि ओपिनियंस आने ही थे लोगों के और ये आते हैं। हर बैलेंडोर में देयर आर पीपल हु मेक ओपिनियंस। मैं ये नहीं कह रहा ये अवार्ड्स 100% सही होते हैं, 100% की रैंकिंग एक्यूरेट होती है, बट आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि जो भी ये अवार्ड जीतता है, यू कैन से इट रॉब योर एंटायर लाइफ, बट इट्स नेवर रॉब्ड। ठीक है, जो भी जीता है वो डिजर्व करके ही जीता है।
मे बी कुछ लोगों के ओपिनियंस पे कोई और प्लेयर ज्यादा अच्छा खेलता हो, बट ये बैलन डोर इज फॉर रॉड्री। ठीक है, तब तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक